हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड की कंपटीशन के बारे में। क्योंकि नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि आरबीआई के इक्विवेलेंट सारी चीजें रहती हैं। हालांकि यहाँ पे ग्रेड ए में पोजीशन होती है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर में रिक्रूटमेंट होती है, जबकि आरबीआई डायरेक्ट ग्रेड बी में रिक्रूटमेंट करता है। नाबार्ड कभी कभी ग्रेड बी में करता है, अक्सर नहीं करता है, बट बाकी सारी चीजें सिमिलर होती हैं। सो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसका कंपटीशन आरबीआई से कम है, बट जो सैलरी है वो आरबीआई के बराबर है, या फिर बाकी सारी चीजें भी आरबीआई के बराबर है। बट यहाँ पे मैं एक डिफरेंस और बताता चलूं कि आरबीआई तो रेगुलेटरी बॉडी है, बट ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ओके, सो आगे स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अब मैं आपको बताऊंगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कंपटीशन रहता है नाबार्ड के एग्जामिनेशन में, और नाबार्ड 2023 में क्या कंपटीशन रहा था। खासकर हम 2023 का डिस्कस करेंगे, और 2024 में कैसे आप टारगेट कर सकते हैं इस चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, सो 2023 में देखेंगे कि ये इतने बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया था, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, और कितने स्टूडेंट्स फाइनली अपीयर हुए थे। ये दोनों का डेटा है। इस दोनों डेटा को मैंने कंसोलिडेट करके बनाया है। बट उससे पहले आप देख सकते हैं कि जनरली क्या होता है, जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है और हमें पता लगता है कि हम एलिजिबल हैं, तो हम सोचते हैं हाँ ये करेंगे। और जब हमें पता चलता है कि इसकी सैलरी अच्छी है, इसमें पोजीशन अच्छी है, तो हमें लगता है हाँ हम इसको करेंगे, तो चलो फॉर्म भर देते हैं। बट जैसे जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, और धीरे धीरे सारी चीजें कम हो जाती हैं। इसलिए कभी भी इस नंबर से भी नहीं डरना है, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। ये बात आप भी समझेंगे। बट ऐसा भी नहीं कि सीरियस स्टूडेंट है तो कोई वो पहले से ही बन के आया है। सीरियस स्टूडेंट कोई भी बन सकता है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बन सकता है। ओके, सो 2023 की अगर हम बात करेंगे, सो 74,000 अप्रॉक्स एप्लीकेशन यहाँ पे थी, और जिसमें अपीयर कितने हुए, 45,000। अब आप देख सकते हैं ये जनरल का बेसिकली यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जनरल स्ट्रीम का। 60,000 2022 में थे, उससे पहले आप देखेंगे 71 थे, उससे पहले 66 थे। जनरली ये ट्रेंड तो डिक्रीजिंग ही है। नाबार्ड के एप्लीकेशन में कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं होता है। वो उसका रीजन ये है क्योंकि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने तो एग्रीकल्चर पढ़ा है, ईएसआई वगैरह हमारे बस की बात नहीं है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है, तो ये हमारा एग्जाम हमारे लिए नहीं है। बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो एग्री का एग्जामिनेशन है, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी डिलेमा है। 2023 में आप कहेंगे कि फिर इतने सारे एप्लीकेशंस कैसे बढ़ गए। 2022 में क्या था, बहुत सारी एग्रीकल्चर स्पेसिफिक ब्रांचेस में वैकेंसीज थी। तो उससे क्या होता है कि हर ब्रांच में लगभग 5-6 हजार बच्चे, हर स्ट्रीम में 5-6 हजार बच्चे अप्लाई करते हैं। बट इस बार कोई भी उसमें स्पेसिफिक नहीं थी, तो सभी बच्चों ने जनरल में अप्लाई किया, इसलिए जनरल में एप्लीकेशन ज्यादा थी। इसका सिंपल रीजन यही है। अपीयर ज्यादा हुए, या फिर हम कह सकते हैं, बट आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन आता है। और बस कंपटीशन तो मेंस से शुरू होता है, क्योंकि मेंस में वो फाइनली सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। 2800 बच्चे उन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट किए, और जिसमें से कि 438 अराउंड स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए थे, और फाइनली सिलेक्शन 151 का हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कंपटीशन लेवल है नाबार्ड के एग्जामिनेशन में। जो हम कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म से कोई बहुत बड़ा कंपटीशन का पता नहीं चलता, क्योंकि जितने फॉर्म फिल करते हैं ऐसे ही हवा हवा में, वो तो मैक्सिमम एग्जाम देने जाते नहीं है। फिर उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन में पैसे वेस्ट कर दे, कम से कम सेंटर तक जाने के पैसे तो बचे, क्योंकि वहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स होंगे, 120 मिनट होगा, और 200 क्वेश्चन होंगे। ओके, सो ये भी काफी डिफिकल्टी हो जाती है, और कई स्टूडेंट डिफरेंट रीजन की वजह से भी अपीयर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मेंस के लिए रियल कंपटीशन यहीं से शुरू होता है, क्योंकि 200 का मार्क्स यहीं से ऐड होता है, प्लस इंटरव्यू में 50 मार्क्स का होता है। सो यहीं से रियल कंपटीशन शुरू होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि मेन से कंपटीशन शुरू होता है, और यहाँ पे तो फिर वो रेशियो वाइज पहले से ही फिक्स्ड है। सो ये है कंपटीशन एनालिसिस नाबार्ड की। कोई बहुत बड़ा इंक्रीज इसमें हर साल नहीं हो रहा है जैसे बाकी एग्जामिनेशन में होता है। बट ये एक ऐसी जॉब है जो आपको बाकी एक अच्छी, जो हम कहते हैं ना, रेगुलेटरी बॉडीज या फिर एक अच्छे लेवल पे आपको जॉब प्रोवाइड करती है। सो डेफिनेटली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा कहते हैं सर, आई डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर। सो मैं कहता हूँ, सो दोस्तों, टाइम इज अ क्रिएटेड थिंग। टू से आई डोंट हैव टाइम इज टू से आई डोंट वांट टू। So now you have to choose whether you want to prepare for NABARD, whether you want to join NABARD or not. Then you will get every answer for yourself. Okay? कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर बैंक में बहुत प्रेशर है, बैंक से निकलना तो है, बट टाइम नहीं मिलता। सो अगर बैंक में प्रेशर है और बैंक से निकलना ना, टाइम आप खुद से निकाल लेंगे, क्योंकि बैंक में होते हुए, उस प्रेशर में रहते हुए, आप वो सारी चीजें कर लेते हैं जो आपको पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट आपका इंटरेस्ट होता है ना। सो वो चीजें भी आप कर सकते हैं, और इसको अगर आप इंटरेस्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली आप इसको कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे आपके सामने ही है, सक्सेस स्टोरी हमने की है कि कैसे बच्चों ने बैंक के साथ ही इस एग्जामिनेशन को निकाला है।
करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए, स्टिक टू सिलेबस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। एग्जाम इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट कोर्स फॉर नाबार्ड, और हमारा नया बैच 1 जून से ही शुरू होने वाला है। प्रीलिम्स, मेंस सारी प्रिपरेशन हम साथ में कराते हैं, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स के थ्रू ये प्रिपरेशन कराई जाती है। So this is all for today. Thank you for watching this video and have a great day ahead.